सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। एक बार भगत ने श्री चरणों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, आप दिन रात गुरुमुखों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, तो कभी आराम क्यों नहीं करते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार हजरत मूसा ने खुदा से कहा, तुम 24 घंटे काम पर लगे रहते हो, तुम आराम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें कोई थकावट नहीं होती? उस समय भगवान जी मुस्कुरा उठे। भगवान ने मूसा से कहा कि मूसा, 2 गिलासों में दूध लेकर आओ। मूसा 2 गिलासों में दूध भरकर ले आया। रात्रि का समय था। अब भगवान ने कहा कि मूसा, अब ये दोनों गिलास पकड़ के बैठ जाओ और ये दोनों गिलास आपस में नहीं टकराने चाहिए और ना ही दूध गिरना चाहिए। तब कुछ समय के बाद मूसा को झपकी आई। जैसे ही झपकी आई, गिलास नीचे गिर गए और सारा दूध भी गिर गया। तब भगवान हंसने लगे। मूसा ने भगवान से गलती की क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा कि मूसा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम्हें एक झपकी आने पर ये गिलास आपस में गिर गए और दूध नीचे गिर गया, ठीक इसी प्रकार अगर मुझे झपकी लग गई तो आसमान और धरती आपस में टकरा जाएगी। इसलिए मैं सदा जागता रहता हूँ। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसी तरह अगर हम ही सो जाएंगे तो जो दुनिया कैसे चलेगी। सब गुरुमुख सुरक्षित रहते हैं और काल माया से बचकर भक्ति करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आगरा में रहने वाली 2 भक्तानियाँ गुरुमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वे दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गईं। उन दिनों यातायात के साधन इतने ना थे। बाड़ी से दिन में एक बार एक गाड़ी आती थी। किसी कारणवश उस दिन वह जल्दी ही आ गई, अतः बाड़ी से आने का कोई साधन न पाकर भी वे विचलित ना हुई। जहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो, फिर वहाँ कोई बाधा या रुकावट नहीं आ सकती। दोनों भक्तानियाँ हाथ में सब सामान उठाए हुए जल्दी ही बाड़ी से पैदल ही श्री संत नगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री गुरु महाराज जी हॉल में विराजमान होकर संगतों को दर्शन दे रहे थे। लगभग 1 बजे तक सब संगत ने माथा टेक लिया। महात्मा श्री दर्शन अलखानंद जी ने श्री चरणों में विनती की, हे श्री गुरु महाराज जी, अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, श्री भोग का समय हो रहा है। महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, अब कक्ष में चलकर आप आराम कर लीजिए, भोग का समय भी हो रहा है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने दोबारा कहा, आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी गर्मी में बाहर जाएं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज देखकर वे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर धूप इतनी तेज थी, दोनों भक्तानियां पैदल चलते हुए श्री संत नगर की सीमा के समीप पहुंच गई। आप श्री चरणों में महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो, वे दोनों इतनी तेज धूप में हमारे लिए बाड़ी से पैदल चलकर आ रही हैं, फिर भला हम कैसे आराम कर सकते हैं। इतने में वे बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके श्री गुरु महाराज जी के समीप पहुंच गईं। आपने उन्हें पसीने में देखकर थोड़ा सा गुस्सा होकर फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो? कोई सवारी का साधन नहीं था क्या? उन्होंने विनती की, हे श्री गुरु महाराज जी, हमने श्री भोग तैयार किया था। बाड़ी पहुंचकर पता चला कि गाड़ी जा चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच सके, इसलिए हम पैदल ही आ गए। उनका प्रेम देखकर श्री गुरु महाराज जी प्रेम विभोर हो गए और फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा था। डिब्बा खोलो ना, क्या भोग बना कर लाई हो। श्री गुरु महाराज जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखों में से आंसू आ गए। श्री चरणों को का ध्यान लगाते हुए वो भक्तानियां रोने लगी। जिन त्रिलोकी नाथ के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है, गुरुमुखों,
प्रेम के वशीभूत हो वे स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए कैसे प्रेम के रीत निभाते हैं, कैसे भगत की भावना को पूर्ण करते हैं श्री गुरु महाराज जी। ये लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है गुरुमुखों। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो मेरे दयालु भगवान की जय।